जय हिंद। और आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9 के चैप्टर सर्कल के बारे में। ओके, कि सर्कल क्या है और सर्कल से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म हैं हम उनको जानेंगे। फिर उसके बाद हम आगे चलते जाएंगे और थ्योरम सब जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी बेसिक टर्म कि सर्कल क्या है। देखिए, सर्कल क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। प्लेन मतलब एक सरफेस, एक, क्योंकि जो सर्कल क्या है एक 2D फिगर है, वो उसको हम एक सरफेस पे ही बना सकते हैं, मतलब हम उसको कॉपी पे ही बना सकते हैं, बॉल की तरह 3D नहीं है। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट, मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट है सर्कल कुछ इस तरीके से कि उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट में से सभी पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, हर हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या कि ये जो लोकस ऑफ पॉइंट है, मतलब जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इन सब का जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट पे, एक फिक्स्ड पॉइंट क्या ये सेंटर, इससे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस टाइप के फिगर को हम क्या कहते हैं, सर्कल। इस लोकस ऑफ पॉइंट्स को मैं मिला दूं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ तो सर्कल बनता है हमारे पास। और ये जो इसका फिक्स्ड पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर, और सेंटर से सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस क्या है, सेंटर से लेके सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक का जो क्या है डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब जो सेंटर और सर्कल को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। और रेडियस का जो वैल्यू है वो कि हर सर्कल में क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब इस सर्कल में जितने भी रेडियस है सबका वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब सारे रेडियस इक्वल है। क्योंकि ये क्या है, अब आते हैं सरकमफेरेंस के ऊपर कि सरकमफेरेंस क्या होता है। जैसे हम पढ़ते थे स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कि जो इसकी इसकी हम पूरी बाउंड्री का जो लेंथ है वो मिला देते थे तो क्या आता था हमारे पास, पेरीमीटर आता था। स्क्वायर में क्या हो जाता था आपका 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल में 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या होता था, रेक्टेंगल होता था कि जो उस पूरी बाउंड्री है, जो स्क्वायर वाली बाउंड्री है उसका लेंथ कितना है वो पेरीमीटर हो जाता था। सर्कल के केस में क्या है, हम पेरीमीटर को ही क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। पेरीमीटर को ही हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। मतलब ये जो है, ये जो गोल घेरा है इस सर्कल का, इसी को हम क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस, मतलब जो उसका गोल घेरा है ना, अगर ये कोई क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें हमें रस्सी लगानी है तो कितनी रस्सी हमें लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस। तो कैसे निकलता है वो, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला है। ओके, जहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू भी आपको पता है कि 22/7 होता है, और आर किसको डिनोट करता है, रेडियस को। रेडियस का जो भी वैल्यू होगा वो हम पुट कर देंगे, और 2 इंटू 22/7 इंटू आर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस, कि वो जो गोल घेरा है उसका पूरे का लेंथ कितना है, वो जो सरकमफेरेंस है, पेरीमीटर कहते हैं उसे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं कॉर्ड के ऊपर कि कॉर्ड क्या होता है। देखिए, कॉर्ड जो होता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, मतलब ये सर्कल है, एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं हम। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट सर्कल पे, किसी भी 2 पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो जो लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, ये लाइन का एक टुकड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ओके, इसको हम कहेंगे कॉर्ड। और कॉर्ड में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास होके गुजरता है। देखिए, एक कॉर्ड ऐसा भी आएगा क्योंकि ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, और बीच में पड़ गया था सेंटर, तो ये वाला जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास होते हुए गुजर रहा है ना। तो इस कॉर्ड को क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या है, एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होते हुए जा रहा है। ओके, देखिए, डायमीटर कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब क्या है, ये कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होके जा रहा है। ठीक है, अब इस डायमीटर की खासियत क्या है कि इस डायमीटर को बनाने में 2 चीजें लगी। क्या, देखिए, एक तो इस पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट से लेके फिर से इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। देखिए, हमें पता था, रेडियस में हमने जाना था कि सेंटर से किसी भी
सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस की क्या कहते हैं, हमें रेडियस कहते हैं। तो ये इतना रेडियस हो जाएगा, और ये भी सेंटर से लेके सर्कल कि किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस है तो ये भी आर हो जाएगा। तो मतलब जो पूरा डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है। मतलब ये 2r को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर का वैल्यू, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ओके, मतलब इसका वैल्यू क्या आता है, 2r। मतलब डायमीटर देखिए, कॉर्ड है, कॉर्ड हमेशा सीधा होता है। कहीं आप कहें कि सर ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों तो 2r हो जाएगा, तो डायमीटर के बराबर है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा, पर ये तिरछा ऐसे करके डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर क्योंकि कॉर्ड है, लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट हमेशा सीधा होता है, और डायमीटर किसको क्रॉस करते हुए गुजरता है, सेंटर को। ठीक है, वो क्या होता है, वो सबसे बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ी वाली क्या है, कॉर्ड है। ये सर्कल में जो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डायमीटर कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है सीकेंट। ठीक है, अब ऐसा ही एक चीज आता है सीकेंट, इसको भी हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, अब सीकेंट भी एक कॉर्ड की तरह है। ठीक है, सीकेंट भी एक कॉर्ड की तरह है। कॉर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच से जो लाइन सेगमेंट है, बीच का जो लाइन सेगमेंट है, उस पॉइंट को जोड़ता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। पर सीकेंट में क्या है, लाइन सेगमेंट नहीं, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ जो लाइन है उसे हम कहते हैं सीकेंट। ओके, ये लाइन है हमारा, ये इंडर मतलब इसका एंड इनफाइनाइट जगह पे हो रहा है, इसका एंड भी इनफाइनाइट जगह पे, ये लाइन है। ठीक है, सीकेंट क्या है, लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और साथ ही ये क्या है, लाइन है। कॉर्ड और सीकेंट में यही डिफरेंस है, ये कॉर्ड है और ये सीकेंट है। कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को काट रहा है, और ये क्या है, लाइन। सीकेंट क्या है, ये एक पूरा लाइन है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या है, सर्कल के अंदर रहेगा, और जो लाइन है सीकेंट वाला वो तो सर्कल के बाहर भी जा सकता है। ये तो पता चल गया कि जो कॉर्ड है और जो सीकेंट है उसमें एक डिफरेंस है कि जो कॉर्ड है वो सर्कल के दो पॉइंट को बस क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, और जो सीकेंट है वो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा हुआ एक लाइन है। ओके, अब इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, देखिए टेंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो जाता है। ये एक पॉइंट है, इस पे ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो ये इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ओके, देखिए यहाँ से मैं गुजार देता हूँ एक, ये देखिए इस पॉइंट पे ये टच करते हुए जा रहा है सर्कल को, ये लाइन, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है,